तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो ये टाइम डिपॉजिट अकाउंट को क्या होता है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया था, इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताया था, ये अकाउंट कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं वो बताया था, इसके प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में बताया था। तो मोटा मोटा कि इस अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को सारी डिटेल कवर करी थी। बट इनकेस अगर कोई भी उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट के बारे में। तो ये अकाउंट क्या क्या होता है, कौन कौन लोग इसको खुलवा सकते हैं, इसके सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारे मतलब इस अकाउंट के बारे में मोटा मोटा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग अगर एक माइनर हो, मेजर हो, सीनियर सिटीज़न हो तो आप लोग भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हो। और इस अकाउंट के सबसे जो मेजर बेनिफिट्स हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बट ये जो स्कीम जो मैं बता रहा हूँ, ये मंथली जो इनकम स्कीम होती है उसमें सबसे बेस्ट स्कीम है। तो अगर आप लोगों का ऐसे मोटा पैसा पड़ा हुआ और उसको आप लोग कहीं लगाना चाहते हैं तो बैंक में ना डलवा के यहाँ डलवा सकते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ मैंने आप लोगों को बता दिया इसका एक बेनिफिट। बट आने वाली वीडियो में, मतलब इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को सारे बेनिफिट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मंथली इनकम अकाउंट, तो ये एक इस टाइप का अकाउंट है कि यार आप इसमें एक मोटा पैसा डलवा सकते हो और आपको मंथली इनकम की तरह यही आप लोगों को मंथली जो इसका इंटरेस्ट लगता है वो आपको मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा। तो ये इसका मोटा मोटा एक मीनिंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस अकाउंट को खुलवा कौन कौन लोग सकते हैं। तो एक सिंगल अकाउंट, जैसे कि आप हैं, मैं हैं, तो एक सिंगल कोई भी बंदा होता है वो इस अकाउंट को खुलवा सकता है। साथ ही साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर, कि दो लोग जो होते हैं, सपोज कीजिए आप और मैं मिल के इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं और इसमें इंडिविजुअल हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरे टाइप का। थर्ड होता है हमारा माइनर, जो 10 साल से कम के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने गार्जियन के साथ जाके इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। फोर्थ टाइप होता है एक माइनर, जो 10 साल से ऊपर है, वो अपने नाम पे इस अकाउंट को खुलवा सकता है। तो ये चार तरह के लोग इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसमें पैसा आप लोग कितना डलवा सकते हो, कैसे डलवा सकते हो और इसकी मिनिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे यार मिनिमम एक जो लिमिट होती है इस अकाउंट में पैसा डलवाने की, वो होती है 1000 रुपये। और 1000 रुपये के मल्टीपल्स में आप इसमें मतलब पैसा डलवा सकते हो। और यहाँ पे जो कैपिंग लगाई गई है वो है 4.5 लाख की। मतलब अगर आप लोग सिंगल अकाउंट होल्डर हो, अगर आप सिंगल अकाउंट अपने नाम पे खुलवाते हो तो यहाँ पे आप 4.5 लाख रुपए आप इंडिविजुअली डलवा सकते हो। इन केस अगर आप लोग जॉइंट होल्डर हो, कि दो लोग मिल के इस एक अकाउंट को खुलवा रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग 4.5 लाख मतलब 9 लाख रुपए आप लोग इस अकाउंट के अंदर डाल सकते हो। बट ये होना चाहिए 1000 के मल्टीपल में। मिनिमम जैसे आप 1000 रुपये डाल रहे हो तो आप लोग जैसे 2000 रुपये, ठीक है, या 4000, तो 1000 के उसमें 10,000, 15,000, 20,000, तो 1000 के मल्टीपल्स में आप इसमें कितना ही पैसा डाल सकते हो। और मैक्सिमम आप लोग 4.5 लाख तक डाल सकते हो इंडिविजुअल हो। और अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हो तो आप लोग 9 लाख रुपये डालते हो टोटल, मतलब इंडिविजुअली 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये, या फिर आप लोग 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 8 लाख रुपये अगर आपका है, तो आप लोग दोनों जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होंगे वो दोनों को इक्वल डालने पड़ेंगे। अगर पहला 4 लाख डाल रहा है तो दूसरे को भी 4 लाख रुपये डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक 3 लाख डाल रहा है दूसरा 3.5 लाख रुपये, ऐसा नहीं, दोनों को इक्वल अमाउंट में इस अकाउंट के अंदर पैसा डालना पड़ेगा। तो ये कुछ बात थी डिपॉजिट ऑफ अमाउंट की, कि आप कितना पैसा डलवा सकते हो। अब बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट की, कि इसमें आप लोगों को कितना % इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट आपको कैसे मिलता है, मंथली मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, एनुअली मिलता है, और आप लोगों को मतलब कैसे कैसे ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो बात करते हैं अगर इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे आपको 6.7% का जो इंटरेस्ट है एनुअली, वो आप लोगों को मिलता है। बट आपके जो अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। साल का लगेगा आपको 6.7% इंटरेस्ट, पर आपको जो क्रेडिट होगा आपके अकाउंट के अंदर वो होता है आपका मंथली बेसिस पे। तभी स्कीम का जो नाम है मंथली सेविंग जो स्कीम है, इस नाम पे डाला गया है। और जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट आप लोगों के अकाउंट में लगता है ईयरली बेसिस पे, और जो मंथली आपके इसमें क्रेडिट होगा आपके अकाउंट के अंदर, इन केस अगर आप लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर उसके ऊपर आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट होता है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे बाकी आप अगर आप लगाते हो, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप लोग ले रहे हो, या बाकी दूसरे अकाउंट है जहाँ पे आप लोगों को पैसा जो उसका इंटरेस्ट है उसको अकाउंट में रखने के बाद भी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आपको मिलता है सेविंग अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर आप लोगों को एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये इस स्कीम का एक डिसएडवांटेज है। अगर आप लोग मंथली अगर आप इसको ले रहे हैं इस स्कीम के अंडर, तो आपको जो इंटरेस्ट वाले पैसे के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस टाइप की स्कीम में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन जरूर होगा कि इनकेस अगर हम लोग सिंगल अकाउंट होल्डर 4.5 लाख रुपए से ऊपर अगर पैसा डलवा देते हैं तो वो पैसा जो इस स्कीम के अंडर आएगा कि नहीं आएगा, उसको हम लोग डल जाएगा, तो वो पैसा जाएगा कहाँ पे। इनकेस अगर वो पोस्ट ऑफिस वाले इसको ले लेते हैं
तो यार देखिए, जब भी आप 4.5 लाख रुपए से आप इस स्कीम के अंदर पैसा डालेंगे, तो जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा होगा 4.5 लाख रुपए से ऊपर, सपोज कीजिए 5 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो जो 50,000 रुपये आपके होंगे वो आपके जो सेविंग अकाउंट होगा उसके अंदर रिफंड कर दिए जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जितना ही पैसा एक्स्ट्रा होता है 4.5 लाख से, वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर रिटर्न हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब मेथड है, कह सकते हैं आप इसका, कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा इनकेस अगर गलती से चला जाता है, क्योंकि कैलकुलेट अगर आप नहीं कर रहे हैं कितना पैसा आप मंथली डाल रहे हैं या किस तरह से डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जितना पैसा होगा वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर रिटर्न कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है कि जो भी आपका मंथली आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जो आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी। तो जो भी इंटरेस्ट आपका उस अमाउंट के ऊपर लगेगा, 4.5 लाख रुपये या 4 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, जो भी डाल रहे हैं आप लोग, वो मंथली बेसिस पे आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आता रहेगा। तो जो भी आपका, जैसे आप लोग ज़्यादा पैसा पड़ा है आपके पास, ठीक है, आप लोग 4.5 लाख रुपये डालना चाहते हो, अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे मंथली एक इनकम मेरी जनरेट होती रहे, ठीक है, जो मेरा प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो है ही है, बट मैं एक एक्स्ट्रा इनकम भी आना चाहती है, तो आप ऐसा डाल के और यहाँ मंथली एक पैसा आप 4,500 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, जो भी आपका इंटरेस्ट लगता है एक अमाउंट के ऊपर, वो आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, जिससे आपका मंथली पैसा है आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये कुछ फंडे थे इंटरेस्ट को लेके कि इस अकाउंट के ऊपर, इस स्कीम के ऊपर कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, कि जो आप लोग स्कीम में पैसा डाल रहे हैं, इसमें इनकेस अगर आप लोगों को सपोज कीजिए आपने 1 साल के लिए डाला, 2 साल के लिए डाला, अगर आप लोग उससे पहले इसको निकलवाना चाहते हो तो कैसे निकलवाएंगे, उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगी, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर आप लोग 5 साल के लिए अपना पैसा डाल रहे हैं, तो मिनिमम पीरियड जो इसका होता है कि 1 साल आपका मिनिमम पीरियड है। 1 साल से पहले आप इसके अंदर अपना जो भी पैसा है आप लोग डलवाते हैं, एक अमाउंट जो डलवाते हैं वो आप नहीं निकलवा देते 1 साल से पहले। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि 1 साल से अगर आप लोगों को पहले उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको आप लोग क्लोज नहीं करा सकते हैं। तो 1 साल आप लोगों को वो पैसा रखना ही पड़ेगा। इनकेस अगर आप 1 साल वेट करते हैं और 1 साल के बाद पैसा निकलवाते हैं और 3 साल के अंदर, मतलब 1 साल से 3 साल के अंदर अंदर अगर आप लोग पैसा निकालते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोग सबमिट करते हैं उसका 2% काट के, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट होता है उसका 2% काट के आपको जितना ही पैसा होगा उस पर इंटरेस्ट पे करके आप लोगों को पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें 3 साल से 5 साल के बीच में, अगर आप पैसा 3 साल से ज़्यादा रखते हैं और 5 साल से कम रखते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1% काट के जो भी आपका टोटल अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लगा के आप लोगों को जितना भी पैसा बनेगा आप लोगों का, वो पैसा आप लोगों के सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसका भी सेम प्रोसेस है कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी अपने पोस्ट ऑफिस में जाके, और वो एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी विद रीज़न कि आप लोग ये अकाउंट क्यों क्लोज कराना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पासबुक देनी पड़ेगी जो भी इस अकाउंट के रिलेटेड बनाई जाती है, और वो उसमें वो एंट्री डाली जाएगी कि आप लोगों ने इस डेट में ये पैसा निकलवा लिया है, और वो जितना ही पैसा आप लोगों के सेविंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ प्री मैच्योर क्लोजर की टर्म एंड कंडीशंस थी, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और इनकेस अगर इसकी ज़रूरत पड़े आप लोगों को कि जो स्कीम के अंडर, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग पैसा निकलवा सकते हैं। तो मिनिमम आपको 1 साल तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो भी इसकी कंडीशन है 2% 1% कटवा के प्रिंसिपल अमाउंट का वो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा सकते हैं। बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की, कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। तो यार इस स्कीम का जो बेसिक जो डिफ़ॉल्ट जिसका पीरियड है वो 5 साल का है। 5 साल अगर आप इसमें पैसा रखते हो तो आपका जो भी इसमें इंटरेस्ट रेट है 6.7% का, उस पर आप लोग का एनुअली इंटरेस्ट लगेगा और आपका मंथली बेसिस पे आप लोग उसका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इन केस अगर जो फर्स्ट होल्डर है, सपोज कीजिए सिंगल होल्डर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जितना ही पैसा है वो जो नॉमिनी होता है उसको मिल जाएगा। जो भी अपना नॉमिनी है, अपने फादर को बनाते हैं, मदर को बनाते हैं, भाई को या वाइफ को, तो जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे उसका पैसा है उसके दूसरे जो अकाउंट होल्डर है उसके उसमें भी आप डलवा सकते हैं। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी इस अकाउंट को लेके। तो आप लोग ये याद रखिए। इनकेस अगर आप लोगों को ये अकाउंट खुलवाना है तो आप लोग इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को बताए हैं इस तरीके से आप खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें थी, कौन कौन खुलवा सकता है, इसके डिपॉजिट की टर्म्स, इंटरेस्ट की टर्म, प्री मैच्योर क्लोजर की टर्म्स, ठीक है ना, मैच्योरिटी की टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें आज वीडियो में मैंने डिस्कस करी है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ। तो आप लोगों का कोई भी सजेशन है मेरे लिए इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक मेरे नई वीडियो में एक नई स्कीम के साथ जो कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। तो तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।